इफ्रा जी आपसे कोई मिलने आया है। उनसे कह दें कि मारूफ बीबी और अहमद साहब घर पे नहीं है। इफ्रा जी आपसे मिलने आए थे, अंदर बुला लिया मैंने। क्या? अब जा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हें मना भी किया था, फिर भी तुम रिटाई से पहुंच गए। यहाँ नहीं आता तो कहाँ जाते हैं? मेरा हर रास्ता तुम्हारे पास ही तो आता है, फिर कहाँ जाऊँ? मेरे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई मत करो ऐसी बातें। मेरे और तुम्हारे बीच अब कुछ नहीं रहा है, यही हकीकत है। मैं अब बीवी हूँ किसी की और अहमद साहब मेरे शौहर हैं। इतनी आसानी से सब कुछ खत्म होने दोगी इफ्रा? हमने मोहब्बत की है, गहरी और सच्ची मोहब्बत। ये सब कुछ भूल जाना इतना आसान है तुम्हारे लिए? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम सिर्फ मेरी हो। फजूल बातें मत करो। किस्मत में यही लिखा है और किस्मत के लिखे को जितनी जल्दी कबूल कर लो उतना ही तुम्हारे लिए भी बेहतर है और मेरे लिए भी। नहीं इफ्रा, मुझे ये फैसला कबूल नहीं है। किसी को कोई हक नहीं था कि वो हमारी खुशी को आग लगा दे, और जिन्होंने ऐसा किया है उनको इसका हिसाब देना होगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। प्लीज चलो मेरे साथ। पागल हो गए हो क्या? चले जाओ अभी के अभी यहाँ से। मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। सर आप दूसरी शादी नहीं करें। इफ्रा भाभी के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा ये। इस सारे मामले से उनका क्या ताल्लुक? वो तो बेकसूर है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें और खुद को हालात की नजर होने नहीं दूंगा। और मैं जानता हूं तुमने ये सब कुछ मजबूरी में कबूल किया है, और उस अमर को तो तुम जानती तक नहीं थी। तो इसमें कौन सी नई बात है साहिर? अक्सर लड़कियों की अरेंज मैरिज होती है और लड़कियां शादी के बाद ही अपने शौहर की शक्ल देखती हैं पहली मर्तबा। ये मेरा घर है, अब मैं बीवी हूं अहमद साहब की। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, चले जाओ यहाँ से। अहमद साहब और मारूफ बीबी आने वाली हैं, वो आई और उन्होंने तुम्हें देखा तो बहुत बुरा होगा, समझो मेरी बात को। मैं चाहता हूं कि वो मुझे यहाँ जरूर देख लें और जान ले कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, कितनी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। क्या मोहब्बत की रट लगाई हुई है साहिर? अरे माजी की मोहब्बत एक शादीशुदा लड़की के लिए सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी और इल्जाम बन के रह जाती है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है बात? तुम समझाओ ना, आराम से बैठ। इसी बहाने मैं तुम्हें बैठ कर देख भी लूंगा थोड़ी देर और। साहिर तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। खुदा के लिए चले जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो इफ्रा, प्लीज। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता और ना ही तुम्हें परेशान करना चाहता। मैं चला जाता हूं, मैं अभी जा रहा हूं। बस मेरी एक शर्त है। कोई परेशानी? नहीं, कैसी परेशानी? आज आप जल्दी आ गए? हाँ, सर में जरा दर्द था। अच्छा आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए चाय बना के नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। सुनो, यहाँ कोई आया था? पता नहीं, शायद आया हो। हो सकता है। चलो रहने दो। अमर साहब, वो
वो हाँ बोलो, चुप क्यों हो गई? नहीं, वो आज मुझे जरा मार्केट जाना था, कुछ जरूरी सामान लेने। तो हाँ तो जरूर जाओ, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, तुम्हें ले जाएगा। नहीं, आप समझे नहीं। ये चाह रही थी अगर आप मारूफ बीबी से मुझे इजाजत ले देते जाने की तो। तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बता दिया काफी है, और वैसे भी मारूफ सोई भी है। तुम अच्छा सा तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तो तैयार हूँ। ऐसे नहीं, अच्छा सा तैयार हो जाओ, कभी कभार जानने वाले मिल जाते हैं। जाओ, शाबाश। साहिर, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं आ रही हूँ, क्यों बार बार मुझे तंग कर रही हो? नाराज मत हो इफ्रा, बस कंफर्म कर रहा था कि तुम वाकई आ रही हो या फिर मुझे कहीं टाल तो नहीं रही। कैसे टाल सकती हूँ तुम्हारी बात साहिर? जाहिर अगर मैं तुमसे मिलने ना आई तो मेरी जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए तुम यहाँ आ जाओगे। आना तो पड़ेगा ही मुझे मिलने। ऐसा मत करो इफ्रा, बहुत टूट गया हूं मैं। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वीर ही नहीं है मेरे पास। हमने सारे ख्वाब मिलके देखे थे इफ्रा, और तुम्हारे अब्बा के सामने हाथ जोड़कर मांगा था तुम्हें, और फिर भी ये सब हुआ जो कि बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा, मैं आ रही हूँ साहिर, बस अल्लाह करे किसी तरह मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाए। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं, तू रोना नहीं। जिया ना जाए जिया दर्द कैसा दिया। ड्राइवर की छुट्टी थी तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊँ, वैसे ही मेरे पास वक्त था। ऐसे क्या देख रही हो? बैठो, चलो बैठो, आओ। तू ही सहारा तू ही हमदम है, तेरे बिना हर खुशी भी गम है, तेरे बिना जिया जाए ना जाए ना जाए, जिया ना जाए, जिया ना जाए। ऐसे क्या देख रही हो? तुमने अपने बारे में बताया नहीं है। आपने कभी पूछना गवारा ही नहीं किया, और वैसे भी मेरी जिंदगी में इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं बताने लायक। हर शख्स के साथ उसका माजी जुड़ा हुआ होता है, और उसके साथ बहुत सारे हवाले हैं। यकीनन तुम्हारे पास भी होंगे। मेरे आंसू मेरे ए दिल पे जा गिरे। मेरा सिर्फ एक ही हवाला है, और वो है मेरे अब्बा तमीजुद्दीन, और आप तो उन्हें जानते ही हैं। I'm sorry, तुम्हें बुरा लगा। अरे नहीं नहीं, आपको सॉरी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या वाकई? लो, तुम्हारी मंजिल आ गई। जी, बस यहाँ आगे लगा दें प्लीज।
रास्ता दीजिएगा भाई। रास्ते में तो तुम आए हो, मैं नहीं। आप तो नाराज हो गए, चले हम अपना रास्ता ले लें। ये कैसा है? अच्छा है, अगर आपको पसंद हो तो। मैं तुम्हारी पसंद पूछ रहा हूँ। आप जिसके लिए ले रहे हैं पसंद तो उसकी मैटर करती है, और नादिया बाजी ऐसे जोड़े नहीं पहनती। ये नादिया के लिए नहीं है, हमारी शादी पे तुम्हें भी कुछ अच्छा पहनना चाहिए, इसलिए तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। कैसा है? अच्छा। कुछ है? चल। और कुछ पसंद आए तो उठा लो। जी हाँ। मैं आउटलेट में अपना मोबाइल छोड़ गया हूँ, तुम रुको मैं भी आया। कहा भी था तुम्हें अकेले आने को, फिर भी तुम इसको लेके आई। साहिब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अभी अहमद साहब बाहर आ जाएंगे। तुम देखो बहस मत करो, अब जल्दी करो, चलना है। आज छोड़ो मेरा साहिब। तुम्हारा दिमाग ठीक है? पूरे मॉल में किस तरह तुम मुझे घसीटते हुए लेके आ रहे हो? तुम्हें कुछ एहसास है कि नहीं कितना ओवर बिहेव कर रहे हो तुम? कुछ शर्म करो। भगा कर नहीं ले जा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन काश ले जा सकता। साहिब किसी ने देख लिया होगा तो क्या सोच रहा होगा? वो कुछ तो ख्याल करते। काश काश अहमद देख लेता तुम्हें, और वो जान लेता तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पीछे छोड़ देता, तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती 1 मिनट में। तुम्हें ये इतनी छोटी बात लगती है? साहिर मेरा निकाह हुआ है उनसे, मेरे बाप और गवाहों की मौजूदगी में। हाँ तो शादियां तो होती रहती है और टूट भी जाती है, और क्या तलाक नहीं होते हैं? और वैसे भी तुम्हारी शादी तो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी 100%। अब्बा के फैसले पर मुझे दुख जरूर हुआ था, लेकिन उनका फैसला मैंने दिल से माना था। जो भी हुआ है, मैं उनकी नाफरमान औलाद नहीं कहलाना चाहती थी। तो इसीलिए तुमने बेवफाई की तहमत उठा ली ना? यही ना तुमने खुद पर रहम किया ना मुझ पर, और इन सब में मेरा क्या कसूर था भला, जो आज मैं इतना तन्हा खड़ा हूं तुम्हारे सामने? साहिर कुछ वक्त गुजरेगा ना तो तुम्हें भी यह हकीकत समझ आने लगेगी, तुम यकीन कर लोगे इस हकीकत पर। अभी मुझे जाने दो, मुझे अहमद साहब ढूंढ रहे होंगे। नाम मत लेना उसका मेरे सामने, उसका कोई हक नहीं है तुम पर, और मैं तुम्हें उससे छीन लूंगा, ये बात याद रखना। और अगर चाहे ना तो उसे भी बता देना। कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान कि चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा
सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। चुप है रास्ते खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं। सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं खुदाया कहाँ चली गई थी तुम? कितना परेशान हो गया था मैं। तुम ठीक तो हो ना? जी जी, वो मैं दूसरी दुकान तक गई थी, ज्यादा देर तो नहीं की मैंने। शुक्र है, मैं डर गया था कि तुम्हें कोई। जिया ना जाए जिया दर्द कैसा दिया सहे कैसे ये दिल। चलो चले। रियली सॉरी, मैंने आज आपको काफी परेशान किया। नहीं कोई बात नहीं, दरअसल मुझे लगा कि तुम खो गई हो, हालांकि तुम छोटी बच्ची थोड़ी हो। सिर्फ बच्चे ही नहीं, अक्सर बड़े भी खो जाते हैं। या फिर खुद अपने हाथों से खो देते हैं, जैसे वो शख्स बहुत अजीब था ना। कौन शख्स? वही जो हमें मॉल की एंट्रेंस में मिला था। ऐसे लग रहा था कि वो लड़ना चाह रहा है। तुम्हें नहीं लगा कि वो बात को बढ़ाना चाह रहा है, कुछ झगड़ा करना चाह रहा है? कुछ लोग शायद ऐसे ही होते हैं। सब नहीं होते। वो गुस्सा था मेरे पे, उसकी आंखों में नफरत थी मेरे लिए। हालांकि मैं तो उसे जानता ही नहीं था, मगर शायद उसको गलतफहमी हो गई हो मेरे बारे में। सही होगा शायद। शायद मुझ पर रहम कर, लेकिन इस घर में रहने की इजाजत देकर जो आपने मुझ पर एहसान किया है वो बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप समेत बाकी सब कुछ नादिया कर। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं। किससे पूछकर तुम अहमर के साथ बाहर गई थी? मना किया था ना मैंने तुम्हें। काम था मुझे, मैंने अहमर से कहा था कि आपको बताने को, मगर क्या? मुझे मुकम्मल जवाब दो। ये आधी अधूरी बातें मुझे जहर लगती हैं। उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, यानी इस घर में मेरी अब कोई अहमियत नहीं है, यही कहना चाहती हो ना तुम? मैंने ऐसा कब कहा आपको? अच्छा, क्या कह रहे थे? छोड़े मेरा। क्या कहा तुमने फिर? हाथ छोड़े मेरा, मुझे दर्द हो रहा। जरूर सुनाई होगी ना अपनी मजबूरी की कोई कहानी, अपनी किसी मजबूरी की दास्तान। ये काम तो वैसे भी तुम्हें और तुम्हारे बाप को खूब करना आता है, इसीलिए तो उसने ढिठाई के साथ तुम्हारे जैसी बदनाम लड़की को मेरे भाई के गले में डाल दिया। जानता था ना, अच्छी तरह से जानता था तुम अपना रास्ता खुद बना लोगी। शर्म तो तुम लोगों को आती ही नहीं। अरे इंतहा के घटिया और बेशर्म लोग हो तुम। अगर बेटियां संभाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो?
चाहते हो तुम लोग? बस। मेरे अब्बा के खिलाफ एक लफ्ज और मत कहिएगा। मेरे अब्बा सारी जिंदगी इज्जत की कमा के खाते रहे, उन्होंने आज तक किसी से कुछ नहीं लिया है। और मेरी बात का यकीन नहीं है ना आपको? जाके अहमद साहब से पूछ लें। बस, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? बड़ी या इज्जतदार बाप की बाइज्जत बेटी। ओह, तो ये चल रहा है यहाँ पे। चोरी छुपे फोन भी रखा हुआ है। अब इस पे तुम बातें किससे करती हो ये तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगी, ये तो तुमसे अहमद ही पूछेगा। चलो चलो मेरे साथ, चलो। देखना देखना आज मैं दोबारा क्या हासिल करती हूँ। आज अहमद तुम्हें खुद यहाँ से धक्के देके निकालेगा। तुमने ये जो मासूमियत का ढोंग रचाया हुआ था ना, वो सारी तुम्हारी पोल पट्टियां खुल गई हैं। क्या शोर मचा रखा हुआ है और ये क्या हो रहा है? बाहर तक आवाजें जा रही हैं, कुछ तो ख्याल रखें। पूछो इस तमीजुद्दीन की बेटी से क्या चक्कर चला के रखे हुए हैं इसने। हमारे घर में रह के तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दी है इसने। बदतमीज, मक्कार कहेगी ये। आहिस्ता बात करें, अब मुझे बताएं हुआ क्या है। अहमद, मुझे पहले ही शक था ये मक्कार लड़की इतने सुकून से बैठने वाली नहीं है। कोई ना कोई गुल तो ये जरूर खिलाएगी। आप मुझे बताएंगी कि हुआ क्या है या जो मुंह में आया बोलती रहेंगी? क्या मतलब? मैं फजूल बोल रही हूँ? तुम ये सब कुछ मुझे कह रहे हो? मारूख, क्या हुआ है? ये फोन है अहमद, फोन। पूछो इस लड़की से किससे छुपा के रखा है इसने ये फोन, और किससे बातें करती है ये? अपने पुराने आशिक से, जिसकी वजह से इसकी बारात वापस चली गई थी, और तुम इस बदचलन लड़की को उठा के इस घर में ले आए। मारूख, मैं आपको इस तरह इफ्रा के बारे में बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। माजरत करें इससे अभी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? Are you mad? मैं इस जैसी लड़की से माफी मांगूंगी? इससे? इसकी औकात ही क्या है? अगर आप इससे माफी नहीं मांगेंगी तो मेरी तरफ से भी इनकार है नादिया के लिए। What? क्या हो गया है तुम्हें अमर? कि तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? नहीं 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 रहमत साहब, रहने दे, वैसे भी गलती मेरी थी। तुम खामोश रहो इफ्रा। मारूख, ठीक है, एक शर्त पर। इससे पूछो कि ये फोन इसके पास कैसे आया। लेकर तो ये अपने साथ नहीं आई थी। पूछो इससे। मुझे इससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये फोन मैंने इसे दिया है। अब हो गई तसल्ली? माफी मांगे अब इससे। चलें, माफी मांगे। मारूख, माफी मांगे इससे। सॉरी। ये लो और अपने कमरे में जाओ। और अभी जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं।